ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अजा एकादशी 2025 के बारे में। इसकी तिथि, महत्व और व्रत विधि। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा और नियमों से करते हैं उन्हें अपार पुण्य और पापों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम जब भी हम कोई भी व्रत करते हैं तो सबसे पहले हमें सुबह नहा धो के संकल्प अवश्य करना चाहिए कि हम आज अजा एकादशी व्रत कर रहे हैं, या जिस दिन भी आप जो भी व्रत कर रहे हैं उसके लिए हमें संकल्प अवश्य लेना चाहिए। अजा एकादशी का व्रत इस वर्ष 19 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इसकी एकादशी तिथि 18 अगस्त शाम 5:22 बजे से शुरू होकर 19 अगस्त दोपहर 3:32 तक रहेगी। व्रत का पारण यानी उपवास खोलने का शुभ समय 20 अगस्त सुबह 5:53 से 8:29 तक है। महत्व और कथा के बारे में हम बात करें तो अजा एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इसे भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य और परिवार पुनः प्राप्त किया था। इसी कारण इस व्रत को अत्यंत फलदायी माना गया है। अब सुनिए इसकी पावन कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया है। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपना सारे राज्य सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी एवं पुत्र तथा स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीदा था। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर शव दाह करने का कार्य सौंपा था। उनको जब ये कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अचानक उनकी गौतम ऋषि से भेंट हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती सब बातें बताई तो मुनि ने उन्हें इसी अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने ये व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहितांश का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उसकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उससे शमशान का कर मांगा, परंतु उसके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने चुनरी का आधा भाग देकर शमशान का कर चुकाया। तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। भगवत कृपा से रोहितांश जीवित हो गया। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि अजा एकादशी का व्रत जीवन में बड़े से बड़ा संकट दूर कर सकता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें और दिन भर उपवास रखें। कई भक्त निर्जल व्रत करते हैं तो कुछ फलाहार या दूध का सेवन करते हैं। दिन भर भजन कीर्तन करें और रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। चावल, दाल, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से दूर रहें। झूठ, क्रोध और कलह से बचें। व्रत के दौरान दान पुण्य और ज़रूरतमंदों की सेवा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी पत्र लेकर व्रत तोड़ें। इस वर्ष पारण का सही समय 20 अगस्त सुबह 5:53 से 8:29 तक रहेगा। अजा एकादशी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मन को शांति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि इस व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। यहाँ तक कि केवल इसकी कथा सुनने मात्र से ही पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार अजा एकादशी का व्रत हमें न केवल सांसारिक सुख देता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाता है। आप सब इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।